अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। पाकिस्तान और भारत का मैच और बड़ी मायूसी, पाकिस्तान कुड नॉट विन दैट मैच और भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी और पूरी कौम की वही हालत है, मेरा ख्याल है जो इस वक्त हमारी हालत है कि कुछ मायूसी है, मगर कहीं कहीं मैच में लगा कि पाकिस्तान ने फाइट भी की है, खास तौर पर जो शुरू के 4 ओवर से 4-5 ओवर से उसमें हमारे बॉलर्स ने बड़ा कमबैक किया, ऑल्दो के बैटिंग जो है वो कोई बड़ा टारगेट जो है वो नहीं दे पाई। बहरहाल इस पे बात करेंगे। जावेद मियादाद साहब, क्या कहां पर जो है वो चीजें गलत हो गई? नहीं, गलत तो सारी है कि जब आपकी 85 में जब आउट हो जाएंगे फिर उसके बाद आप क्या सोच सकते हैं जीत जाएंगे। और वो भी मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि हाँ जी फाइट बैक, ये कोई फाइट बैक नहीं है। फाइट बैक में आपने 85 के ऊपर अच्छा। आला, हाँ अगर आप जीत जाएं तो वो फाइट नहीं, शुरू के 3-4 ओवर तो बड़े अच्छे। मैटर 5-6 विकेट भी, मगर हमने पहले ही गलत खेला और गलत खेलने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम मैच जीत जाए, वो तो कुछ करिश्मा ही हो सकता है तो आप जीत जाए। मगर क्रिकेट को अगर आप इस तरह लें, मैं अभी भी कहता हूँ अगर हम इसी में ही जाएंगे ना फाइट बैक की, तो हमारा ये म्याद रह गया। अच्छा, क्रिकेट में ये म्याद है, क्रिकेट में लग गया तो जीत गए, ना लगा तो वरना हम हारेंगे। डंडा परेड, बिल्कुल। यू वांट टू विन कन्विंसिंगली। ये नहीं है, कभी कभार आपको चांस मिल जाता है ना, हम तो हमेशा ही जीत ही इसी तरह है कि उधर वो हो गया, ये हो गया, यहाँ बच गए, वहां बच गए मैच। मगर जैसे आप इंडिया की बात करें, उनकी एक टीम कर रही है, उनके प्लेयर कंटिन्यू, एक दफा फेल होते हैं ना, 10 में से कोई 9 दफा तो फेल नहीं होते। हमारे आप किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस था, हम शायद हम चला रहे हैं बस, ठीक है। इन सारे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे थे, जो हम मोमेंटम की बात कर रहे थे, एक मोमेंटम बना हुआ था इनका, वो कहां गया? भाई मैं ऐसे क्रिकेट की उसको देखते हुए मुझे पता है कि इनकी ये किस लेवल के कैलिबर है इनके पास। मेरी क्रिकेट बताती है मुझे कि अगर जहां थोड़ा सा आया हमारी गई, कितने बड़े किस, देखिए वो प्लेयर आपके पास नहीं है जो मौके पे जो जहां कंपटीशन है वहां कौन परफॉर्म करता है, वहां से प्लेयर आप बनते हैं। ठीक, प्लेयर जब तक नहीं बनेंगे जब आप अच्छी जगह से अच्छे परफॉर्म करते करते आएंगे, फिर ये चीजें तो हलवा लगती है। विकेट कोई ऐसी बात नहीं थी, राइट, ठीक है। अच्छा। विकेट इज देयर फॉर बोथ द टीम, दोनों के लिए थी, ठीक है ना। मगर आपको पता है दोपहर को मैंने एक चीज कही थी, विकेट मैंने कहा कि 130 140 130 हो जाए, जबकि कह रहे हैं कि नहीं। हाँ, हम सारे इसी पे बहस कर रहे थे, ठीक है ना। और राशिद का ये था कि थोड़ा ज़रा ज्यादा होना चाहिए। हमारा बॉलिंग अटैक है, हमारा बॉलिंग अटैक को मैं देखते हुए अगर आप इसको 150 140 भी दे दें ये जीत सकता है। बॉलिंग अच्छी है, मगर जब बैटिंग ही उनको नहीं करके देगी तो आप बॉलर से 6 बॉलर पे 6 विकेट तो नहीं। ठीक है, राइट। शोएब, where do you think things went wrong? कहाँ गलत गई चीजें? बहुत पहले से, नॉट जस्ट फ्रॉम टुडे, मैच के आगाज में, नो उससे भी पहले से। बात यह है अच्छा। कि जब आप टीम को अनसेटल कर देंगे मेंटली, आप दो ऐसे प्लेयर लेके आ रहे हैं टॉप 3 में जिन्होंने 2 साल से खेला नहीं है T20 इंटरनेशनल, उसको आते ही इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में अगेंस्ट अ प्रेशर मैच लाइक इंडिया ऑन अ ग्रीन पिच उठा के आपने डाल दी। और तीसरा आपका प्लेयर कौन है? मोहम्मद हफीज, जो कि कभी ग्रीन पिच पे नहीं चला है। आपने टॉप 3 तो वैसे ही उठा के दे दिए उनको। आपने लास्ट मिनट पे शर्जील को ऐड किया, आपने लास्ट मिनट के ऊपर समी को ऐड किया। आज आप देख लें दोनों प्लेयर्स एडजस्ट ही नहीं कर सक रहे थे। यू सी समी का मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, शर्जील वाली बात चलें, अगर आप बैटिंग पे आ जाए, शर्जील वाली बात ठीक है, समी का मेरा ख्याल है अभी हम बैटिंग की बात, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट बैटिंग। बैटिंग में पहली चीज यही हुई कि आपने जब टॉप 3 को ऐसे प्लेयर को दे दिए जो कि बिल्कुल फिट ही नहीं है इस क्रिकेट की, ना उनकी टेक्निक है। आप देखिए खोला मंजूर भी जो शॉट्स खेल रहा था वो कोई शॉट्स थे, यू नो, वो प्रेशर में लग रहे थे। प्रेशर में छोड़े, वो एक इंटरनेशनल कैलिबर के शॉट्स ही नहीं है। और यही हम कहते हैं जब तक 35-36 रन थे तब तक इतने बुरे हालात नहीं थे। असल मसला तब शुरू हुआ जब आपकी 3 के बाद विकेटें गिरना शुरू हुई, जब उमर अकमल गया, आफरीदी का रन आउट था, तब मेरा आफरीदी का आपकी चीजें असल में खराब होना शुरू हुई। अब आप मेंटली देखें, मेंटल क्रिकेट क्या है कि भाई आपकी 3 विकेटें गिर गई हैं, चलो उमर अकमल भी आउट हो गया है, 7वें ओवर मलिक अभी आपने चले मलिक आउट ऑफ द, आप कहते हैं ना मलिक को हम एक्सपीरियंस के लिए लाएं। कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन इतनी बाहर जाती हुई गेंद को खेलता है जब 3 खिलाड़ी इतनी जल्दी आउट हो चुके हैं? उमर अकमल एक सीधी डिलीवरी थी, बिल्कुल अंदर। दूसरी बात आप एक बात बताएं। नहीं, आप आउट जो है, देखिए हमारे वाले तो फास्ट बॉलर आउट किए, उनकी क्वालिटी है ना,
अच्छी बॉलिंग ऐसी करा रहे थे। You gave your wicket to the one of the best bowler, right? आप स्पिनरों को विकेट दे गए। और जावेद भाई वो बॉलें भी बिल्कुल विदाउट एनी टर्न, बिल्कुल सीधी जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ ना रहमान, वो बेसिकली ये है कि आपके बैट्समैन खुद आउट हुए, उनके बॉलर्स ने आपको आउट नहीं किया। एक सेकंड, एक मैं और बात कह दूं, शाहिद आफरीदी आपके कप्तान है, राइट? 7 ओवर में 4 विकेटें गिर चुकी हैं। व्हाट वाज द डेस्परेशन? 13 ओवर पड़े में व्हाट वाज द डेस्परेशन फॉर गोइंग फॉर अ सेकंड रन? इफ यू जस्ट नोटिस, जब वो सेकंड रन ले रहे हैं उसने बॉलर को देखा ही नहीं है और फील्डर को देखा ही नहीं कि उसने पिक कर ली या नहीं कर ली। आ रहा है हमेशा रन लेने के बाद सेकंड आप क्रीज पे, और आपकी जो फेस है वो हमेशा जहां बॉल गई है वहां जानी चाहिए। मैं कहता हूं अगर यहाँ भी अब 1 मिनट जरा राशिद से पूछ लें। राशिद, आपको क्या लगता है कहाँ चीजें गलत गई? 2-3 पॉइंट्स पे पहले मैं बात करूंगा शोएब साहब की और जावेद भाई की। एक तो टॉस जब आप हार गए तो चले वहां पर आपको ये लगता है कि ग्रीन विकेट थी, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। अगर आप की टीम जाती है, जावेद मियांदाद जब भी खेलते थे पाकिस्तान के लिए 2 विकेटें गिर गई, 1 विकेट गिर गई, 3 विकेट गिर गई, जाके विकेट पे खड़े होते थे। अब वो ग्रीन विकेट भी है, जावेद भाई ने सही कहा कि दोनों के लिए ग्रीन विकेट है। आपकी अगर आप 2 बैट्समैनों पे डाल देंगे कि 2 बैट्समैनों को लास्ट मोमेंट पे लाया गया है, जैसे शोएब कह रहे हैं कि उनको लाके खिलाया गया और वो 2 साल से टीम में नहीं थे, जो 5 साल से टीम में उन्होंने क्या किया है। बात यह है कि जब आप शुरू के 5-6 ओवर में ये एक प्लानिंग होती है कि ग्रीन है विकेट, आपकी कौन सी विकेटें फास्ट बॉलर ने गिराई है, स्पिनर ने भी आउट किए हैं, रन आउट आप खुद हुए। असल मसला ये था कि आपको शुरू के 5-6 ओवर में विकेट पे स्टे करना चाहिए था, आपको जज करना चाहिए था। अगर आप 10 ओवर में 50 रन भी बनाते, 60 रन बनाते, तो आप विकेट पे खड़े हो जाते, आपके पास विकेट होती। आपने जो टॉप 3 बैट्समैन लिए वो केपेबल ही नहीं थे कि वो करते। बात के बैट्समैन जो है वो भी प्रेशर में खेल सकते थे। तो आपसे कह रहा हूं कि आप सारा नहीं डाल रहा हूं, मलिक आफरीदी, उमर सारा नहीं डाल रहा हूं, ये लोग टीम के अंदर क्या सारा नहीं डाल रहा हूं, लेकिन जब आपके पहले 3 ओवर में 3 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे 8 for 3 और उस टाइम बैटर आ जाएगा, बुरा नहीं था। जो आपका मसला स्कोर्स का था, आपकी विकेटें गिरी बट यू केप्ट द मोमेंटम, आपके 36-37 रन उस वक्त तक बन चुके थे। वो तो हमने क्रिटिसाइज किया ना कि मलिक भी गलत आउट हुआ, आफरीदी भी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। आपकी स्ट्रेटेजी गलत थी, आपकी थिंकिंग गलत थी। आमिर ने आउट किया है विद बॉलिंग आउट किया है, वो आउट नहीं है। इस तरह देखते हैं आपने विकेट दी है, कोई इतनी बड़ी हवा नहीं थी उनके पास, कोई आमिर या इस तरह के ऐसे सीजन प्लेयर या जिनको बॉलर जिनसे आप डरते हो। अब डेनिस लिली हो तो आप विले, हाँ जी बिल्कुल सही है कि जसप्रीत का वो बहुत चर्चा बहुत कह रहे थे, बट एवरेज बॉलिंग नॉट इंप्रेसिव एट ऑल। इसका मतलब आपके फिर कहां गए वो एक्सपीरियंस और ये वो किधर है? अब देखिए ना, पांड्या ने इतनी बाहर बॉल फेंकी और शोएब मलिक विद ऑल हिज एक्सपीरियंस सो कॉल्ड वो उठा के इतनी दूर। मैं जरा कमाल से पूछ रहा हूं, कमाल क्या है? मुझे आइडिया है हमें कि सोशल मीडिया पे क्या बात चल रही है। मैं स्टार्ट करूंगा सोशल मीडिया पे सज्जाद के उस ट्वीट से जिसपे उन्होंने लिखा है, आफरीदी को कोट किया है, वी आर नॉट एबल टू रीड द पिच, ये आफरीदी ने कहा है। तो उनके रिप्लाई में उन्होंने लिखा है, इट्स सर्टेनली सो दैट द पिच वाज रिटन इन इंग्लिश, जस्ट रिटायर्ड आफरीदी। अच्छा, यहाँ पे जो हैशटैग चल रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 486,000 लोगों ने अब तक बात कर चुके हैं। CKB 16 इस पे 15,000 लोग अभी बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल प्लेयर्स पे हर एक की परफॉर्मेंस पे कोहली है 61,000 लोग बात कर रहे हैं, वहाब है 15,000 लोग बात कर रहे हैं, समी है 33,000 लोग बात कर रहे हैं, शोएब मलिक, रायना, अंपायर जारी बात है। अभी इस वक्त बात हो क्रिकेट की। अच्छा मुझे एक चीज कमाल ने एक रेफरेंस दिया, मेरा एक सवाल जरा सुन ले, फिर आप भी उसका जवाब भी मैं चाहता हूँ वो दे दें। अफरीदी ने जो बात की, अफरीदी ने 2 बातें की। एक तो ये उन्होंने कहा कि जी कि हम पिच को सही तौर पर देख नहीं पाए, इसको जांच नहीं पाए। दूसरा उन्होंने कहा वो इंडिया से हारना कोई बड़ा धचका नहीं है। अब मुझे ये स्टेटमेंट समझ नहीं आती आफरीदी की। देखिए हारना क्योंकि हम इतने यूज्ड हो गए ना, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। वो हम जब दूसरे टेलीविजन को फेस करते हैं हमें पता है ना। हाँ, नहीं बात यही बोलते हैं ना 14 में से तुम 2 जीतो, हम इधर उधर घुमा के और हम इन लोगों को बैठ के डिफेंड करते हैं, हम इन लोगों को बैठ के डिफेंड कर रहे होता है। कर लेते हैं ना, हमें अपना घर देखना होगा। ये देखिए ये चीजें, ये कहना बड़ा आसान है, आपने कह दिया। जो क्रिकेट समझते हैं ना, हमारे सामने ये स्टेटमेंट नहीं चल सकती भाई। इट्स फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। आप उधर हैं, देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, हम टीवी पे देख के बता रहे हो। वेरी इनसेंसिटिव रिमार्क। पूरी कौम जो है वो मौजूद है, आप कहते हैं हम तो पिच को सही तरह से देख नहीं पाए। हम कभी भी कैपेबल नहीं है ऑन दिस विकेट। मैं कहता हूं ये 3 दफा खिला दें चले। अगर 2 अच्छे बॉलर है, हमारे प्लेयर खेल ही नहीं सकते। आई नो उनकी टेक्निक, उनको बट आप उनको देखते हैं
मेरी सोच हुई थी मैं देखूंगा आपने रन किए, मैं देखूंगा कि अगला मैच वहां हो रहा है, वहां ये बॉलर आएंगे, मुझे यस और नो मेरे जहन में खुद ब खुद आ जाएगा कि नो वहां तक का नहीं है। अच्छा, तो आप ग्रास देखें ना, मुझे सिर्फ एक, आप इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, क्या कोई प्लानिंग नहीं थी, क्या कोई तरीकाकार नहीं था? जिस तरह इन्होंने बात की कि ठीक है आपकी पहली 1-2 विकेटें गिर गई, भाई उसके बाद आपके पास कोई प्लान होता है कि आपने क्या करना? अल्लाह आप मेरी बात कर रहे हैं तो भाई मैं करता था, क्यों करता था? यही तो पूछ रहा हूँ। तो वो इसीलिए कि मेरे अंदर सलाहियत थी, मैं खुद सोचता था, मैं खुद करता था, मैं अपना शोल्डर अपने जहन में पाकिस्तान का बटन लेता था, ये चीजें तो अप्लाई होती थी। और क्या होता था? अगर आप कोई चीज सोच लें और सोच के जा रहे हैं कि नहीं मेरे पूरे घर का फैमिली का मेरे ऊपर, आप देखें यू विल डू इट समथिंग, राइट? वो लगेगा कि यार यू आर डूइंग फॉर समथिंग, राइट। आप यहाँ कर रहे हैं 2-2 मैच खेलते हैं, 44 करते हैं, आप उनको सरों पे हमने चढ़ा के रखा हुआ। आप देखें कल भी आज टीवी पे इंडिया वो उन्होंने यही कहा कि कोहली ये खेल रहे हैं 10 इनिंग 100 इनिंग खेलिए 70-80 में रन कर रहे हैं। हमारे 100 लोग तो 10 में रन किए हुए। दोपहर को हम एक ही मैच को लेके दोपहर को जो स्टैट्स बताई थी 32 हमारे 10-50 हैं उसके ऊपर है, हमारे जो लोग उनको उनकी जहनों में क्रिकेट ही नहीं है, आई नहीं है हाउ टू पिक, किस तरीके से पिक करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब ये PSL सब कह रहे हैं ना, मुझे कोई ऐसा प्लेयर नहीं नजर आया कि इस वक्त इज गोइंग टू बी लाइक बिग बैश में चला जाए। कौन सा प्लेयर है मुझे बता दें, या आप IPL में चला जाए, कौन सा प्लेयर है? आफरीदी। अच्छा, मैं 1 मिनट से मेरा ख्याल है आपने उनको क्या होता है, एक और मैं बताऊं, वो इसलिए होता है कि यार आप देखो, आपने मुझे साइन किया हुआ है, आप मुझे 0 पे भी बचाए जा रहे हैं। ये कैंपेन है, या इस वक्त मीडिया से प्लेयर बन रहे हैं और प्लेयर खेल रहे हैं। बादशाह सलामत जो है ना बड़े जलाल में है। मैं एक चीज परफॉर्मेंस में 1 मिनट नहीं देंगे, आप मुझे प्रोडक्ट गिरना ही नहीं देगा। ये कब से चल रहा है यार? अगर आप अफरीदी की बात बंद किसने करना? अफरीदी तो आज से कितने साल पहले टीम में ही नहीं आता। जिस आदमी का पता ही नहीं है ये क्या करेगा, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, और वो कप्तान कर रहा हूं कि पाकिस्तान वहां पर है। हमसे पूछे ना, हम क्रिकेट जो खेले हैं, जो हमारे रगों में भी क्रिकेट ही है। 16 साल की उम्र में पाकिस्तान खेल रहा था और भागना लोग शुरू हो गए थे। क्या हम नहीं, डेनिस लिली टॉमसन ये थे मेरे सामने। ठीक है, मुझे अब 1 मिनट जरा दें। राना मुबशिर साहब मेरे कोलीग भी हैं और इस वक्त वो लाइन पे मौजूद हैं। राना साहब, योर थॉट्स। मैं आपको बड़ी देर इंतजार करना पड़ा, मियां आजाद साहब बड़े गुस्से में थे। योर थॉट्स ऑन टुडेज मैच, क्या हुआ? क्या हुआ जी, जावेद मियांदाद साहब को कल हमने शो किया। जावेद मियांदाद साहब से सब लोग डर रहे थे और सब लोग कह रहे थे जनाब एक जावेद मियांदाद दे दो हमें, और हम जनाब पूरी जनाब एक जावेद मियांदाद जितना बंदा कोई नहीं है यहाँ पे। बट द पॉइंट इज कि जावेद मियांदाद जैसे बंदे ठीक है नहीं है, लेकिन जावेद मियांदाद साहब ने कहा था कि सारे यहाँ पे सूरमा हम छोड़ेंगे और सूरमे जो है सारे के सारे सूरमे होंगे यहाँ पे। माय पॉइंट इज डिफरेंट। जावेद मियांदाद साहब जैसा बंदा आज तक पैदा हुआ है ना होगा, ठीक है? जावेद मियांदाद साहब जैसा क्रिकेटर आज तक ना पैदा हुआ है ना होगा। द पॉइंट इज डिफरेंट कि यहाँ पे जो आज हुआ, ठीक है हमारी बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रांग थी, हमने स्ट्रांग, मैं कल से कह रहा हूँ कि बॉलिंग लाइन हमारी और वो बॉलिंग लाइन हमारी चलती है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे क्रिकेटर का क्या किया, यहाँ पे शायद अफरीदी साहब तो ऐसे चल रहे थे जैसे पता नहीं किसी लॉन में वॉक कर रहे हो। ठीक है, बड़े हमारे आइकॉन है, ठीक है, सब कुछ है हमारे, हम उनके बड़े उनपे पीछे चलते हैं, हम उनके पीछे जनाब बड़ी उनके नारे लगाते हैं उनके। कल जावेद मियांदाद साहब से पूरा जनाब लरज रहा है, पूरा इंडिया टीवी के चैनल के साथ हमने जनाब शो किया तो जावेद मियांदाद से सब लोग जनाब ऐसे तड़क रहे थे, भाग रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। माय पॉइंट इज के जनाब जावेद मियांदाद साहब तो है, सब कुछ है, लेकिन आगे भी तो चले। आगे आप इस तरह नहीं, तो आगे आपको क्या लगता है, आगे अब रास्ता क्या है? रन बनाते थे तो उस तरह तो रन नहीं बनते, इस तरह रन नहीं भी बना करते। यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू बी इन्वॉल्व, यू हैव टू बी देयर। वो काम नहीं नजर आया हमें आज। हम लोग हम बड़े डिसअपॉइंटेड हुए। मैं तो यकीन
बड़ा अफसरदा हुआ कि एक जावेद मियांदाद जो सूरमा था, जो सूरमा बना हुआ था कल शो में, इंडिया टीवी चैनल को उसने बिल्कुल जीरो किया हुआ था। वो आज जावेद मियांदाद को मुझे शर्म आ रही थी कि जनाब वो आते थे, हमारे प्लेयर जो थे वो इतना डिफेंसिव पे गए हुए थे, ऐसे नहीं होता। हाँ, यही बात हम कर रहे थे। मेरा ख्याल है राणा साहब के ये वो लोग हैं जिन्हें हम टीवी टॉक शोज में, खास तौर पर जब इंडियन टीवी के साथ हम बात करते हैं तो इन्हें हम डिफेंड करते हैं। मैं, अगर आप सारा साथ रहेगा, सिर्फ मैं आफरीदी वाली कॉन्फ्रेंस पे वापस जो उन्होंने टॉक की, उन्होंने कहा जी कि कोई धचका नहीं है हमारे लिए। दूसरा उन्होंने कहा भाई हम तो हालात कंडीशंस को देख ही नहीं पाए। मतलब आप इतने प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, खुदारा मतलब एटलीस्ट इतनी इनसेंसिटिव बातें ना करें। क्या आप इस वजह से हारे हैं? मैं एक और आदमी का कोट दूंगा। जब कोहली को बुलाया, उसने पता है पहली चीज क्या कही? उसने क्या इनिंग्स खेली आज ऑन दिस ग्रीन पिच। उससे जब पूछा, उसने कहा जी मैं पिछली इनिंग्स में फेल हुआ था, मुझे एक तो मेरे अंदर ये था कि आज मैंने स्कोर करना है। हाँ। ऊपर से उसने कहा कि जी इतनी मुश्किल बॉलिंग थी, मैं सबसे पहले मोहम्मद आमिर को कंग्रेचुलेट करता हूं। उनका दिल देखें, उसने इज प्लेड वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स एंड येट वो इतना मॉडेस्ट और इतना हम्बल है कि वो कह रहा है कि जी मैं अपनी गलतियों से सीखा हूं। सीरियस और सिंसियर क्रिकेट बोल रही थी। तो मैं इसका जवाब आपको, अगर अफरीदी की जगह मैं होता, मैं जो बोलता, मैं ये बोलता कि जी हम अप टू वेरी, मतलब हमारी परफॉर्मेंस डेफिनेटली नील है, वी डिसअपॉइंटेड द एवरीबॉडी, दिस इज द वे आई स्टार्ट। मैं करता कि नहीं, जो एक्सपेक्टेशन थी, हमारी जो टीम थी, हमने वो परफॉर्म नहीं किया एंड वी लॉस्ट द गेम। अच्छा, आप एक बात बताएं, पिच रीड नहीं, एक्सेप्ट नो प्रॉब्लम। शाहिद कह रहा है कि हमने पिच रीड नहीं की, और क्या किस तरह रीड करते हैं? सारे बड़े गुस्से में, सारी दुनिया तो रीड कर रही है। ये वो आदमी कह रहा है विराट कोहली जिसने 24 सेंचुरीज बनाई हुई है वनडे इंटरनेशनल में। आपके जो ऊपर तले 5 बैट्समैन है, उनकी सेंचुरीज आप मिला लें तो भी 24 नहीं बनती है। बिल्कुल, मुझे पता है सारे बड़े गुस्से में है और सब राणा साहब से अपनी भड़ास निकालनी है। राणा साहब से भी हम जरा बात करेंगे। राणा साहब जरा साथ रहेगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद हमारे इस ट्रांसमिशन में। पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ, पाकिस्तान किस वजह से हारा ये तो हम सबके सामने है, मगर कब तक इसी तरह से चलता रहेगा, कब तक इसी तरह से कप्तानी होगी, कब तक इसी तरह से बॉलिंग और बैटिंग होगी? जावेद भाई, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे, वक्त नहीं आ गया हमें कुछ चीजें बदलनी होंगी टीम को लेकर, वरना ये क्रिकेट तो हमारी इसी तरह बर्बाद हो जाएगी। क्रिकेट बिल्कुल सिंपल है, आप परफॉर्मेंस पे चले जाएं, परफॉर्मेंस के भाई ये 4 इनिंग है, 3 इनिंग आपने रन करने नहीं चाहिए, 3 देखिए इसमें पैदा होंगे प्ले। वो कहते हैं बार-बार खिलाड़ी बदलेंगे, यहाँ कहते नहीं कॉन्फिडेंस दिलाओ, हमें खिला के कॉन्फिडेंस दिलाओ। यहाँ तो ये पैसे भी दूं तो मैं कॉन्फिडेंस भी दूं, ऐसे नहीं होता। इट्स ओपन गेम फॉर होल कंट्री पाकिस्तान। कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें हम पैसे दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी दिलवा रहे हैं? मैं कहूँ ये पैसे पड़े हुए कितने बोल 10, 20, 50 पड़े हुए, जो जाओ परफॉर्म करो, पैसे लेते जाओ, परफॉर्म करो, लेते जाओ। दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड इज प्लेइंग। आपको लगता है टीम में ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें हम पैसे भी दे रहे हैं और जिनसे हमें मिल भी कुछ नहीं मिल रहा? कौन है? अगर जितने पैसे दे रहे हैं, जितने पैसे प्लेयरों को या फीस माशाल्लाह जो मिलती है, सब कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है, उस तरह की परफॉर्मेंस आज तक मिली है? कोई बता दे मुझे, चले एक बता दे मुझे, 50 कर ली, आप मुझे बता दें, 4 विकेटें ले ली। और तो हम लोग भी तो उससे खुश हो जाते हैं ना। हम नहीं खुश होते ना, मसला ये है कि हम लोग बड़े राजी हो जाते हैं। खुश होता है यार, कोई नहीं खुश होता। 50 मैचेस बाद 150 भी हो जाए कोई खुश नहीं होता, ठीक है, कोई खुश नहीं होता। वो बात ये है कि उसको साफी को साफी है जो बड़े वाह कर देते हैं। आप जब आप आम आदमी के बाद निकले, वो यही कहता है जो जावेद कह रहा है। जिस तरीके से आपके डिपार्टमेंट ऊपर जिस तरह के होंगे ना, अगर हम जैसे होंगे तो आपको भटकने भी नहीं देंगे, ठीक? मगर जिस तरीके से उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो क्योंकि उनकी अपनी क्रिकेट की जो उनकी क्रिकेट की जो सोच और समझ है ना, वो क्लब लेवल की है। जावेद भाई ये क्या रवैया हुआ? क्लब के लड़के अच्छे नजर आएंगे, पाकिस्तान का फ्लैग कैरी करते हैं, पाकिस्तान की जर्सी पहनते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो क्या आपको इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया से हारे? आप इंडिया से हारे और इस बुरे तरीके से हारे, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता?
कितने नोटिस लिए वो तो साहब यही तो बोलते हैं टीवी पे कि 25 खेले हम 24 जीते हैं, हम एक एक पे ही चले जा रहे हैं अभी तक। आप मुझे बता दो दें कि इनको नहीं पता, ऊपर जो बैठे नहीं पता, जो लोग लुक आफ्टर करते हैं। आप बनाए सिलेक्शन कमेटी और चेंज करें उठा के, या उनको भी करें प्लेयर को भी करें, देखें आपकी हर चीज चेंज। जब आपको ये पता हो कि इस जगह पर जाने के बाद ये चीजें करनी होती है, वरना आप खुद भी जाना शुरू हो जाएंगे, खुद ही कहेंगे मैंने नहीं किया, हाँ जा रहा हूं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप एक तो इंसाफ नहीं कर रहे, जो लड़के कर रहे तो उनको जो है ना आप खिला नहीं रहे, ठीक है ना, आप उन्हीं को खिलाई दे रहे हैं, पर्चियां भी चल रही हैं। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी पर्चियां चलती हैं, मैं ओपन कह रहा हूं बिल्कुल, राइट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर लेवल पे आपका स्ट्रक्चर है ही नहीं। ओनली ऑन पेपर इज लुक गुड, बट यही स्ट्रक्चर हमारा था। आज लिख के दे देता हूं, एक दो प्लेयर भी निकाल दे तो मुझे आप बोल देना नाम। ठीक है, मैं राणा साहब आप साथ हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। राशिद, ये इसमें मीडिया का भी कसूर है। हम हीरो बना देते कोई एक इनिंग्स पे जहां पर 50 हो जाते हैं, और उसके बाद हम ये समझना शुरू करते हैं कि अब ये खिलाड़ी टीम के लिए इतना जरूरी है कि इसके बगैर टीम नहीं चल सकती। ये क्यों, हम क्यों लोगों को ये बताते हैं? बिल्कुल हमें बताना नहीं चाहिए। एक तो बात ये कि अगर 10 मैचेस में 9 आप हार जाएं और 10वीं आपकी विक्ट्री हो तो सेलिब्रेट तो उसको करना चाहिए बहरहाल, और सेलिब्रेट करें भी, लेकिन उसको कतई हीरो नहीं बनना चाहिए। मैं जावेद भाई से बिल्कुल एग्री करता हूं, किसी किस्म का हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंसिस्टेंट प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल रहा है या खेलता हुआ आ रहा है तो आप उसको हीरो जरूर बनाएं, लेकिन ये नहीं कि आपने 5-6 मैचेस खेलने के बाद 7वें मैच में 50 रन कर दिए तो वो कौम का हीरो बन गया। वो हीरो कतई नहीं है। राशिद भाई देखें, ये सिलेक्शन कभी नहीं होती, किसी दुनिया में नहीं हुआ कि आज आपने रन किए। भाई इससे पहले आपको नजर नहीं आता था प्लेयर शर्जील पहले नहीं था क्या? जब वो अच्छा था उस वक्त आपने उसके बाद ड्रॉप कर दिया, और जब सेंचुरी बना दी तो आपने टीम में ले लिया। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं कि जब बच्चे आए थे, आई नो ये आजाद, ये मेरे सामने आए बेचारे इमेजिन प्लेयरों में, गुम्मन था, ये था, उस वक्त मैंने बोला ये बच्चे बन गए। आपने एक आज नहीं, उसके बाद एक इनिंग से तो आप इससे अंदाजा लगे व्हाट इज सिलेक्शन कमेटी है क्या? नहीं, सिलेक्शन कमेटी का काम क्या है? चले मैं एक चीज कहता हूँ जावेद भाई, मैं एक चीज कहता हूँ, आपकी क्रिकेट देखें, आप हमारी जो क्रिकेट है वो थ्रू आउट चलती है, एटलीस्ट 7-8 मंथ चलती है, राइट। आप उसको फोकस करें, उसमें देखें, उनको निकालें, उनमें से रन करता है, खेलता है। ये नहीं कि वहां फेल हो रहा है, एक इनिंग खेलते हैं हम ले जाते हैं, तो इससे क्या डिस्करेजमेंट होती है अदर प्लेयर। मैं इस बात को कहने में मुझे कोई शर्म कोई आर नहीं है। और जो राशिद ने बात की कि हम वाकई ऐसे लोगों को हीरो बना देते हैं, एक एक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें इतना ग्लोरीफाई करके पेश किया जाता है कि लगने लगता है कि वो टीम के लिए जरूरी है। मगर इसके साथ साथ आप नहीं समझते सिलेक्शन कमेटी का भी कसूर है कि अगर हम तो चाहे वो बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं, मगर सिलेक्शन कमेटी को नहीं पता कि वो क्रिकेटर्स नहीं है। मैंने क्या कही थी जब आपने मुझसे पूछा कि आज क्या गलतियां हुई, तो मैंने पहली बात क्या कही कि भाई सिलेक्शन कमेटी के वक्त से गलतियां शुरू हुई कि आप शर्जील को उठा के ले आए, आप ऐसे प्लेयर्स को उठा के ले। अच्छा, सबसे कॉमेडी बात, इफ्तिखार अहमद को आपने सेलेक्ट किया स्क्वाड में, आज खेला नहीं, दूसरी बात है। अभी आपका PSL चल रहा है, उसको आपने एशिया कप और वर्ल्ड 2020 के लिए सेलेक्ट किया है। अभी एशिया कप शुरू भी नहीं हुआ है कि आप कहते हैं नहीं हमने उसको वर्ल्ड 2020 से ड्रॉप कर दिया है और खालिद लतीफ खेलेगा, जिसको आप 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ले गए थे, पूरे टूर में नहीं खिलाया, आखिरी मैच उसको दे दिया और उससे कहा खुदा हाफिज। ठीक है, तो अब आप ये बताएं सिलेक्शन कमेटी को आप खुद सोचें। यही तो मैं कह रहा था कि उसे एक मैच खिलवा के जो है वो ले यहाँ से कैलिबर सिलेक्शंस की जाती है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ से इनका कैलिबर देखें कि अभी एक प्लेयर को सेलेक्ट किया है, अभी वो टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ है, आपने उसको दूसरे टूर्नामेंट के लिए ड्रॉप किया। राशिद की 1 मिनट की बात सुन के फिर मैं ये जो अभी सोहेब साहब ने कहा और जावेद भाई ने जो बात कही कि स्ट्रक्चर हमारा पूरा खराब है, रिसेंट पास्ट के अंदर और पास्ट में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। सोहेब अलवी खुद लिखते भी रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने, सिलेक्टर ने या चीफ सिलेक्टर ने टीम अनाउंस कर दी है, ऑन पेपर साइन कर दिए, और जब टीम जाती है ग्राउंड के अंदर तो उसमें से वो एक ऑफ स्पिनर जो है वो वहां बैठा होता है जिसका नाम साइन किया गया है, तो लॉबी तो मौजूद है। और ये बात कोई ऐसी अच्छा, वेरी ब्रीफ कमेंट फ्रॉम कमाल, फिर राना मुबश्शिर साहब इधर लाइन पर आ गए। मैंने एक सवाल सिलेक्शन कमेटी की आप लोग बात कर रहे हैं, उसमें हारून रशीद, सलीम जाफर, कबीर खान, अजहर खान, ये सब लोग मौजूद है। इस वक्त वो लोग कहाँ हैं जब ये परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं प्लेयर्स? वो लोग क्यों नहीं ओन कर रहे कि उनकी सिलेक्शन खराब थी, वो क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जब सिलेक्शन कमेटी हमारी PCB की है तो वो लोग ओन क्यों नहीं करते रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए यहाँ पर चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स कौन है? एक सेकंड, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स कौन है? चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर वो शरिया खान, हारून रशीद,
एब्सोल्युटली राइट आपने पहले कहा। व्हाई? चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स का जब टीम सेलेक्ट करती है ना, इट गोज टू द चेयरमैन ऑफ पीसीबी टू बी साइंड। चेयरमैन ऑफ पीसीबी कहता है नहीं ये प्लेयर क्यों लिया, ये लो, राइट? द वेरी फैक्ट दैट ही इज साइनिंग, इवन इफ ही साइंस ऑन द सेम 15 प्लेयर्स, proves that he is actually the chairman of selectors। हमारे पीसीबी में सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही है कि आपके पास सेलेक्टर्स को अथॉरिटी ही नहीं है। ठीक है, मैं राना मुबश्शिर साहब, यहाँ पर पहले बात हो रही थी कि इसमें थोड़ा कसूर जो है वो मीडिया का भी है। वो एक एक परफॉर्मेंस देते हैं प्लेयर और उसके बाद जो है वो उन्हें इतना हीरो बना दिया जाता है कि ऐसा लगता है जैसे वो टीम की जरूरत है और टीम उनके बगैर चल ही नहीं सकती। डू यू एग्री? देखिए सर, रूल है, जावेद मियांदाद बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है। जावेद मियांदाद से कल की बात है कि जावेद मियांदाद से पूरे बंदा जो है, जो इंडिया में बैठा हुआ है, जो फॉर्मर क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर है, वो जावेद मियांदाद से ऐसे। अच्छा, मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है, सुन नहीं पा रहे। राणा साहब एक मिनट, थोड़ी देर में फिर कनेक्ट करते हैं, हम आपको ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे। राणा साहब की आपने गलती ये है कि कल उन्होंने वो इंडियन चैनल को क्यों लिया? अच्छा, राणा भाई कह रहे हैं, मैं उनका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है। मैं अब जाहिर बात है, हमने भी उनके साथ शोज करते हैं और आज भी हमने जब उनके साथ किया तो मेरा तो सवाल ये था कि इन लोगों को, अफरीदी को, मलिक को, वो इंडियंस कह रहे थे कि ये क्यों आप अभी जो मैं बात कह रहा हूँ ना, मगर ने बैठ के डिफेंड कर रहे थे। जो मैं बात कहूंगा ना, आप देखेंगे ये पूरे पाकिस्तान की आवाम की और पाकिस्तान की बात है, राइट? वो ये है कि देखें, पाकिस्तानी हम देखते आ रहे हैं पास की परफॉर्मेंस। आप मुझे बताया, आप न्यूजीलैंड में थे, आप उधर रहे, इधर आपकी परफॉर्मेंस क्या आई है? कौन सी खास आई है, राइट? अब सीरीज है इन न्यूजीलैंड में से, न्यूजीलैंड से भी हार के आए, आप हर चीज हार के आए, सारी की चीज है ना। आपका हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो आप फिर इसको भी देख के तो आप या तो ये ना कि आप एकदम हम 10 मैच खेले, 8 मैच जीते, 2 हारेंगे, आप 100% हारेंगे। मगर आप 2 जीते और 8 हारेंगे, मगर मैं चाहता हूँ, अच्छा ये तो हम फिर बहस को बहुत फैला देंगे कि हमारी क्रिकेट के साथ क्या मसाइल है। और मुझे आज के मैच पे जरा वापस आना है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा जरा हम अपनी बहस को पॉइंटेड रखते हैं कि आज के मैच के हवाले से कुछ डिफरेंट किया जा सकता था। वॉज देयर अ पॉइंट कि जब आपको लगा कि ये चीज अगर हमने यहाँ पर इसकी बजाय ये किया होता तो नतीजा मुख्तलिफ होता? एक मैं पहले जरा सा डिस्कशन पे आऊंगा, जो जावेद भाई जो डिस्कशन कर रहे हैं कि ठीक 1 साल पहले जब वर्ल्ड कप हुआ, आप ही इसको होस्ट करने आए थे यहाँ पे, और यही हाल हुआ पाकिस्तान टीम का, वो बाहर हुई। यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई कि हमारी टीम ऐसी होगी, सिलेक्शन में ये चेंज होना चाहिए, ये फील्डिंग कोच होगा। क्या चेंज आया 1 साल के अंदर? टीम एज इट इज अपनी जगह पे खड़ी हुई। एशिया कप में बांग्लादेश में जाके इंडिया के खिलाफ 84 पे आउट हो गई। स्ट्रेटेजी, अब आप आज के मैच की बात कर रहे हैं, आपकी 2 विकेटें गिर गई, 3 विकेटें गिर गई, उसके बाद आपको विकेट पे स्टे करना चाहिए था। दोनों के खेल आप अगर 10 ओवर में 50 रन भी करना भी भूल गए। मलिक को एक्सपीरियंस के बेसिस पे वापस शोएब मलिक ठीक है, सारी जिंदगी 2 आउट जल्दी पे बैटिंग आई है। तीसरे ओवर में 2 ओवर में अंदर होता था, तीसरी बॉल पे है ना, हर लाइफ में आई है पूरी। आप मेरी पूरी हिस्ट्री उठाए, मैं पहले टेस्ट में 4 आउट थे 40 पे पाकिस्तान के, और मैं ना डेब्यू कर रहा था और 160 थी। बात वो नहीं है, बात ये है कि आती रहती है, राइट? आती है, मगर संभालने वाला भी तो हो ना। अब देखें, इनके भी थे, एक संभाला ना, खेले तो सस्टेन किया ना उसने। क्रिकेट में क्या कहता हूं मैं, ये कहता हूं कि यार आपका खेल बताए तो सही ना। जब आप सॉलिड आगे खेलते हो, ईमानते अंदर वाले को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार विकेट तो कुछ नहीं कर रही। मगर जब ये फुदक रहे होते हैं, यानी कि आपकी वीकनेस की वजह से पूरी टीम, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। आज हमने विकेटें गंवाई हैं, आज हमने जो है वो उन्हें खुद मेरा ख्याल है फॉल्ट है ना। एलबीडब्ल्यू हो गया, रन आउट हो गया, या फिर देखो रहमान, मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो जावेद भाई कह रहे हैं। 1981-82 में होता ही यही है। ऑस्ट्रेलिया गई, वी वर ऑल आउट फॉर 62 एट पर्थ। ठीक है, माजिद खान, जहीर अब्बास, जावेद मियां, सब जहीर उस टेस्ट में नहीं खेला था। जहीर की पिच देख के प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, वही पिच देखने के बाद भी तो जावेद मियां था, माजिद खान था, आपके टॉप प्लेयर्स थे मुस्लिम। लेकिन
दूसरे इनिंग्स में कोई 250 किए, हाँ। और उसके बाद तीसरा मैच टेस्ट मैच बाय इनिंग्स जीत कर ये वेस्ट इंडीज के साथ फैसलाबाद में भी किया था पाकिस्तान। होता है एक दफा होते हैं तो हम तो हर दफा ही बड़ी collapse क्रिकेट हो रहा है। बदल गई है जी। मुझे तो आज का मैच पे वापस आना है। राणा साहब, कोई चीजें आपको लगा, कोई ऐसा मैच में आपने मोमेंट देखा हो जहां पे आपको लगे कि चीजें कोई डिफरेंट की जा सकती थी, तो मैच का जो रिजल्ट होता वो डिफरेंट होता? जी राणा साहब, आवाज आ रही है आपको? वो मेरे ख्याल में डिफरेंस ढूंढेंगे। वो मेरा ख्याल है वो देखिए ना, मेरा इंडियन भी हम I जब doubt बात you करते could हैं, have done they were anything. scared। वो कहते नहीं आपकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, राइट? हमारी बॉलिंग ने आउट किए हैं, हाँ। उनकी बॉलिंग ने हमें आउट नहीं किए, हमने विकेट एग्जैक्टली। मुझे तो और चीज है, वी आर नॉट दैट कैपेबल टू, हालांकि कोई इतना पेस नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने आके किए, आप गलत खेले। मुझे जावेद भाई, कप्तानी में आपको मसला नजर आया? पहले मैं आपकी राय इस पे चाहता हूं, फिर मेरे इस पे 2-3 सवाल भी हैं कि कप्तानी जिस तरह से हमने की, उसमें आपको लगा कोई प्रॉब्लम थी? बैटिंग ऑर्डर जिस तरह से हमने सेट किया, फिर हमने जो बॉलिंग भी दी, जब नई बॉल थी, वहाब जो कि स्विंग कराते हैं बॉल को, आमिर के साथ वहाब को अगर लगाया जाता तो बेहतर ना होता? इरफान की बॉल उतनी, इरफान बहुत अच्छे बॉलर हैं, मगर बॉल उतनी स्विंग नहीं होती। अब बादल, आपके पास चारों अच्छे बॉलर थे, ठीक है ना? पहले बात में तो 3 जो है, फर्स्ट 3 जो थे वो तो बहुत अच्छे थे, राइट? समी, लाजिम बात है कि आपने समी की पीक नहीं देखी, मैंने उसकी पीक देखी, वो जिस तरह का वो बॉलर था। आज भी अच्छी वैसे बॉल उसने बादल देखिए ना, क्या था कि आज है ना, मैं 85, 84 जाके है ना डिफेंड कर रहा हूँ ना, और मेरी आसान होता है, मैं थोड़ी चांस लूंगा। ठीक है ना, बॉलर का जब पता चला अगर 160 हो रहा होता है। आपके सवाल का एक जवाब है, देखें एक चीज ही हो गई थी, जब वहाब को 15 रन पड़ गए एक ओवर में, एंड दे रियलाइज के यार देखो अब तो हमने करना है। एक तो आपने पहली ओवर से 2 स्लिप्स के बगैर तो खेलना ही नहीं था, क्योंकि आपकी ग्रीन टॉप पिच है। The only way you could have won the match, कोहली को एक चांस सेकंड स्लिप में मिला है। कोहली को एक चांस सेकंड स्लिप में मिला है। अभी मैं उसी पे आ रहा हूं। The only way you could have won the match was by bowling them out। तो एक तो आपको थ्रू आउट द गेम, वो लगता है मुझे 1979 का हेडिंगली का मैच याद आ रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इन्होंने इंग्लैंड को 82 for 8 कर दिया, उसके बाद वो 170 पे आउट हुए। माइक ब्रेयरली ने पहले 12 ओवर में 3 स्लिप्स रखी हुई थी और उसने 35 for 6 कर दिया इनको। तो सॉरी, एक दूसरी बात जो आई थिंक इन्होंने गलती की कि एक तो 2-3 स्लिप्स नहीं रखी, तीसरा ये कि जब आपको वहाब रियाज का पहला ओवर में पड़ गए ना 15 रन, शाहिद अफरीदी शुड हैव कम अप। ये पिच ऐसी थी जहां शाहिद अफरीदी की बॉल स्किड हो सकती थी। आप देखें, युवराज को लाया, उसने उमर अकमल को निकाला, जडेजा को लाया, वो 2 विकेटें ले गया। जब एक लंबी पार्टनरशिप बनी उस वक्त ब्रेक करने की जरूरत। वेरी ब्रीफली, मैंने एक ब्रेक पे जाना, मगर वेरी ब्रीफली, कप्तानी कहाँ गलत हुई? देखिए, कप्तानी टॉस तो खैर आप हार गए, उसमें तो कप्तान कुछ नहीं कर सकता। टॉस में तो कप्तान का कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप 2 रन के लिए, वो 2 रन थे इसको अलग, वो जो उसने 2 रन की कॉल दी, वो 2 रन कहीं भी नहीं बनते थे। टर्न पे देखा ही नहीं है, वो बॉल की तरह उन्होंने देखा ही नहीं, उस दोनों प्लेयर्स ने। वो आप एक्शन रिप्ले देखें, उसको रीड नहीं की, वो किसी का थी पिच। चले मैं कहता हूँ, आपकी 4-5 विकेटें गिर चुकी थी, उसके बाद आप खेल रहे हैं एज कैप्टन, 5 विकेटें गिर चुकी हैं आपके पीछे और सब आउट हो चुके हैं, और आप 2 रन ले रहे हैं, इतने रिस्की रन, जबकि वो रन बनता ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं, वो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि पहले ओवर में जब 2 विकेटें गिर गई, तो उसके बाद वहाब रियाज एक एग्रेसिव बॉलर है, पिच सपोर्ट कर रही थी स्विंग को। वो आता है जरा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज जावेद मीरा समझते हैं बहुत अच्छी तरह कि बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, डरा के रखना दूसरी टीम को, उसके अंदर ये क्वालिटी है। तो सेकंड ओवर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाब रियाज से कराना चाहिए। ठीक है, चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारी जो गुफ्तगू है पाकिस्तान की हार पर, भारत के हाथों हार हुई पाकिस्तान को, इस पर हमारी गुफ्तगू जारी है। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।